कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, हमको सरकार में लाओ। अगर राजस्थान में भाजपा के लोग 500 का सिलेंडर दे सकते हैं तो पूरे भारत में लोगों को 500 का सिलेंडर क्यों नहीं मिल सकता। उत्तर प्रदेश में सत्ता का दुरुपयोग किया, वरना इंडिया गठबंधन 50-60 के आसपास पे हो। चकराला में पुलिस ने लाठीचार्ज की, वोट डालने से लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। जनता को लग रहा है कि 2017 में उनसे चूक हुई। जिस अयोध्या को लेके पूरे देश में माहौल बनाने का काम कर रहे थे, उस अयोध्या के लोगों ने ही इनको नकार दिया। अब केवल बातों से काम होने वाला नहीं है, रिजल्ट दिखाना पड़ेगा और उसमें भाजपा फेल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। आज हमारे साथ आंवला के नवनिर्वाचित सांसद नीरज मौर्य जी हैं। नीरज मौर्य ने आंवला सीट से भाजपा के 2 बार के सांसद थे धर्मेंद्र कश्यप, उन्हें हराकर ये जीत दर्ज की है। नीरज जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। पूरा चुनाव जो कैंपेन था, किन मुद्दों पर आपने, चूंकि आप शाहजहांपुर से ताल्लुक रखते हैं, आंवला में आकर कैसे जो है कैंपेन चलाया और ये जीत हासिल की है? मैं लगातार आंवला की क्षेत्र में जो यहाँ के मतदाता भाई बहन हैं उनके बीच में गया, उनसे मिला और जो मुद्दे आए, ज़्यादातर मुद्दे उन लोगों ने खुद उठाए। उन्होंने समस्याएं बताई और पिछले 10 वर्षों से जो डबल इंजन की सरकार कही जा रही थी, उस डबल इंजन की सरकार में जमीन पे कोई काम ही नहीं हुआ, धरातल पे कुछ नजर नहीं आया। लोग परेशान थे, तो जो लोगों की बातें थी मैंने उनको आश्वस्त किया कि अगर हमें अवसर देते हैं तो मैं आपके मुद्दों को ठीक करूंगा, ज़मीन पे लड़ाई लड़ूंगा और इनको धरातल पे काम आए इसके लिए काम करूंगा। और मुझे लगता है कि जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और अपना आशीर्वाद दिया है। आंवला में आप घूमे हैं, गांव-गांव घूमे होंगे, क्या वहाँ की जो समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याएं क्या नजर आई हैं? आंवला लोकसभा ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। ज्यादातर वहां किसान हैं और किसान सबसे ज्यादा दुखी है इस सरकार में। किसानों की फसल का ना तो उचित मूल्य मिल रहा है और किसान अपनी फसल को रखाने के लिए रात रात भर अपने खेत में सो रहा है। लोगों की मांग थी कि हमको अपने घर में सोने को मिले और साथ ही साथ जो गाय माता है वो भी बहुत दुखी है, वो भी बहुत परेशान है। लोग चाहते हैं कि उसको भी संरक्षण मिले। नौजवान साथियों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है। तो मुख्य रूप से ये मुद्दे थे जिन पे हमने जनता की बात सुनी और जनता को आश्वस्त किया है कि हम इन पे काम करेंगे और उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। आंवला में आप किसानों की बात कर रहे हैं कि यहाँ के किसान जो हैं वो रात को सो नहीं पाते हैं। जाहिर है इसका मतलब ये है कि छुट्टा जो पशु हैं उनकी फसल बर्बाद कर देते हैं। यूपी के पशुधन मंत्री आंवला से ही हैं, तो क्या आंवला में ये किसानों की समस्या जो है, वो छुट्टा पशुओं की जो समस्या है, वो इतनी वाकई में भयंकर है? बिल्कुल भयंकर है, पूरी 5 विधानसभाओं भयंकर है। लेकिन माननीय मंत्री जी इस समस्या के प्रति बिल्कुल ही लापरवाह हैं, कोई उनकी रुचि नहीं है। जनता जिस हाल में पड़ी है उसी हाल में पड़ी हुई है। अब उनको उसी विभाग का मंत्री बनाया गया, वो मीडिया में बयान दे देंगे। वो पिछले दिनों शाहजहांपुर भी गए थे, वहाँ भी बयान दिया कि भाई 31 जनवरी तक कोई भी जानवर रोड पे ना दिखाई पड़े, लेकिन ये अखबार में छप गया और चले आए। स्थिति जस की तस है। तो मुझे तो लग रहा है कि मंत्री जी, पूरी सरकार फेल है और इसीलिए जनता ने जनादेश दिया है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो अखिलेश यादव पर भी लगातार पशुधन मंत्री के कमेंट आते रहे हैं। अब पशुधन मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि सरकार में वो बैठे हैं और वो माननीय अखिलेश जी पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो काम वाम नहीं करना चाहते भाजपा के लोग। और भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और वो बनेगी माननीय अखिलेश जी के, यादव जी के नेतृत्व में। जब सरकार बनेगी तो जितनी ये व्यवस्थाएं हैं इनको दुरुस्त कर दिया जाएगा, ये हम भरोसा दिलाते हैं।
अपनी जीत और समाजवादी पार्टी की यूपी में सबसे बड़ी सफलता जो 37 सीटें मिली हैं, इस पर क्या जो मुद्दे रहे हैं यूपी के प्रमुख जो जनता उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी की जो विकासशील सोच है, विकासवादी सोच है, माननीय अखिलेश यादव जी का जो कार्य करने का तरीका है, और जिस तरह से जब उनको मौका मिला तो उन्होंने विकास करके दिखाया, उन सब बातों को जनता आज महसूस कर रही है। जनता को लग रहा है कि 2017 में उनसे चूक हुई और एक ऐसी सरकार ले आए जो सरकार काम करने में विश्वास ही नहीं करती। और आपने देखा कि ये लोग जिस अयोध्या को लेके पूरे देश में माहौल बनाने का काम कर रहे थे, उस अयोध्या के लोगों ने ही इनको नकार दिया। यानी कि अब केवल बातों से काम होने वाला नहीं है, आपको धरातल पे कुछ करना पड़ेगा, रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, और उसमें भाजपा फेल रही है पूरी तरह से। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तरह से कहा जाए तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें दिलाई है। और मैंने तो कल कहा था कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, वरना इंडिया गठबंधन 50-60 के आसपास पे होता। सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे यहाँ ककराला में एक बूथ है, वहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज की, वोट डालने से लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह और भी किया होगा, लेकिन संदेश साफ है कि अब जो काम नहीं करेगा वो कुर्सी पे नहीं रहेगा। आप पहली बार लोकसभा के सदन में पहुंच रहे हैं, क्या प्रमुख जो मुद्दे हैं जब आपको मौका मिलेगा बहस के, जाहिर है मिलेगा ही, और उन पर आप जो है बात रखना चाहेंगे? हमारी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके लिए मैं सदन में मजबूती से बात रखूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, और स्थानीय स्तर पे नौजवानों को कैसे रोजगार मिले उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि सरकार यहाँ पे कोई ऐसा कारखाना लगाए जिससे कि लोगों को उसमें कारखाना भी लगे और एक उसमें कंडीशन भी हो कि कम से कम 70% 80% स्थायी लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 30% में जो बाहर के लोग हैं उनको दिया जाएगा। इन सब बातों को मैं वहाँ प्रमुखता से रखूंगा। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, हमको सरकार में लाओ। तो राजस्थान भी इसी देश का हिस्सा है। अगर राजस्थान में भाजपा के लोग 500 का सिलेंडर दे सकते हैं तो पूरे भारत में लोगों को 500 का सिलेंडर क्यों नहीं मिल सकता? ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं लड़ूंगा और मैं उसमें प्रयास करूंगा कि कामयाबी मिले। नीरज जी, अभी तक के जो हालात बन रहे हैं वो ये कि एनडीए सरकार बनाने जा रहा है और इंडिया गठबंधन शायद विपक्ष की भूमिका अदा करे। तो जो वादे आप लोग करके जो है एक बड़ी सफलता मिली है, इन्हें कैसे पूरा करेंगे? जनता को कैसे फिर जोड़ के रखना चाहेंगे? देखिए, सरकार जनता तय करती है कि किसके पास बहुमत है, लेकिन एक सांसद के रूप में जो मुझे अधिकार हैं, उन अधिकारों का मैं सदन में और जो भी सरकार होगी जहां पे समस्याओं का समाधान होगा, मैं उनके दरवाजे भी खटखटाऊंगा, उनसे मिलूंगा भी और उनसे लड़ाई लड़ूंगा कि ये काम यहाँ होना चाहिए। बाकी अगर वो नहीं करेंगे तब भी आपको मैं बताऊंगा कि साहब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, नहीं सुनी जा रही, तो भी बताएंगे आपको। तो वो मैं सारे प्रयास करूंगा जो मुझे करने चाहिए। तो ये हमारे साथ नीरज मौर्य जी हैं जो आंवला से सांसद चुने गए हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर हमसे बात की, लोकसभा क्षेत्र की उनकी जो समस्याएं हैं उन पर बात की। उम्मीद जताते हैं कि वो आंवला लोकसभा के जो मुद्दे हैं, वहाँ की समस्याएं हैं, उनको सदन में उठाएं, उनका समाधान कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।